दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन हम लोग एक खबर सुनते हैं कि ये सैटेलाइट भेजा गया, वो सैटेलाइट भेजा गया। दुनिया के इतने देश हैं और वो हर दूसरे 4 दिन में आप खबर सुनते हैं कि वो सैटेलाइट को भेज रहे हैं। तो जो स्पेस की हमारे कंडीशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पेस हमारा, ये जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ये सैटेलाइट का जाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको कचरे के ढेर के जैसा लग रहा होगा। तो इस केस में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लो कोई सैटेलाइट खराब हो गया और या फिर वो आपस में टकरा गए। टकराने के बाद में जो उसका कचरा होता है या फिर वो जो खराब सैटेलाइट है वो एक कचरे के तरीके काम करता है। अगर वो जाकर किसी वर्किंग सैटेलाइट से, काम करने वाले रियल सैटेलाइट से टकरा जाए तो जो सही वाला सैटेलाइट होगा उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस केस में क्या किया जाए, इसको लेकर इंडिया ने जिम्मेदारी उठाते हुए इसरो ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत क्या होगा कि जो हमारा लाइव सैटेलाइट होगा जो कि सही तरीके से काम कर रहा है, उसको ऐसे कचरे से बचाने के लिए उस पर निगरानी रखने का एक कार्यक्रम है जो कि इसरो ने हाल ही में शुरू किया है, क्योंकि भारत एक स्पेस के क्षेत्र में भी एक जिम्मेदार देश बनना चाहता है। तो इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि अंतरिक्ष में मलबे से सैटेलाइट को बचाने के लिए इसरो ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत इसमें करी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, देखो लिखा है इसरो इनिशिएट्स, यानी कि इसरो ने शुरुआत कर दी है प्रोजेक्ट नेत्र की। ठीक है, टू सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षित रखने के लिए इंडियन स्पेस एसेट्स, इंडिया के जो स्पेस एसेट्स हैं उनके लिए फ्रॉम डेरबिस यानी कि जो मलबा होता है उससे, एंड हार्म किसी भी प्रकार के हार्म से बचाने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत करी गई है इसरो के द्वारा। जिसमें क्या होगा, जो कूड़ा कचरा वाला जो सामान होता है वो किसी चलते हुए सैटेलाइट से ना टकरा जाए, इसको लेकर एक यहाँ पर अभियान इसरो के द्वारा चलाया जाएगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे आपसे क्या पूछा जा सकता है। इसमें आपसे नेत्र का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसरो के बारे में डिस्कस करें तो इसरो के चेयरमैन का नाम है के सिवन और मुख्यालय है इसका कर्नाटका में। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, के सिवन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है और साथ ही साथ में आपके एडमिट कार्ड 24 तारीख से मिलने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स की तैयारी अभी भी आपने नहीं करी है तो जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स लेकर आप उसे तैयार कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप अपनी तैयारी का लेवल चेक करना चाहते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में द इरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020, देखो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय जो हम लोग 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलती है, लेकिन 5G पूरी दुनिया में आने को तैयार है। दुनिया के कई देश हैं इस पर काम भी शुरू कर चुके हैं। हाँ, इंडिया में रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है, मुकेश अंबानी ने, कि 2021 तक वो 5G को रोल आउट करना शुरू कर देंगे, उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस वर्ष तक भारत में 350 मिलियन 5G कनेक्शंस हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 2036 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2036 तक 350 मिलियन 5G कनेक्शन जो है ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इरिक्सन के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है जिसमें कि 5G कनेक्शन की बात हो रही है। लिखा है इंडिया विल हैव 350 मिलियन 5G यूजर्स बाय द एंड ऑफ 2026 सेज इरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट। इसमें इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है।
इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बना है कि दिसंबर 2020 में इसरो ने किस रॉकेट के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-01 को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PSLV-C50। PSLV-C50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से आप लोग समझ लें कि दिसंबर 2020 में इसरो ने किस रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-01 को लॉन्च किया है? तो PSLV-C50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में इसरो ने अपना एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है CMS-01। तो लिखा है इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स 42nd, यानी कि इसरो ने अपना 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा, तो आंसर कर देना 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको हाल ही में PSLV रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम याद रखना CMS-01, और कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C50 से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। चूँकि दोस्तों ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो ये इंडिया का जो मेन एरिया है वहाँ पर तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा ही, साथ ही साथ में जो हमारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है वहाँ का भी सैटेलाइट जो है ये प्रोवाइड करवाएगा, वहाँ के भी सिग्नल्स को ये कवर करेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पायनियर हेरिटेज को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इंडसइंड बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मेटल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पायनियर हेरिटेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायनियर हेरिटेज नाम से इंडसइंड बैंक ने अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देखेंगे पायनियर हेरिटेज नाम से इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो अभी कुछ खबरें आपने सुनी होगी कि इस समय चाइना और जो पाकिस्तान है उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत एक अलग से एक नया कदम उठा चुका है। तो कौन सा नया कदम है जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं? एक्चुअल में जो इंडिया का जो समुद्री दायरा फैला हुआ है उसकी सुरक्षा पहले से ज़्यादा अच्छी इंप्रूव करने के लिए भारत ने एक नया प्लान बनाया है। इसमें क्या होगा कि भारत का पहला मैरी टाइम थिएटर कमांड किस वर्ष तक स्थापित किया जाएगा? तो भारत क्या कर रहा है, अपना जितना भी समुद्री इलाका है उसको तीनों सेनाओं, ना कि सिर्फ एक सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों की जिम्मेदारी में लेते हुए इसको और ज़्यादा पहले से सुरक्षित बना रहा है। इसका घेरा जो है, इसका सुरक्षा जो है बढ़ाई जाएगी, वो 2021 तक स्थापित करने वाला है मैरी टाइम थिएटर कमांड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग स्टेप में इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले 2021 में इसको शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे 7 थिएटर कमान बनने हैं और ये शुरुआत हो जाएगी 2021 से। क्वेश्चन बनेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर किस शहर में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं 125th नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेताजी की 125वीं जयंती मनाई कब जाएगी? 23 जनवरी 2021, आने वाले जनवरी में नेताजी की 125वीं जयंती को मनाया जाएगा। अब इसमें देखो हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था स्वराज। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है स्वराज नाम से न्यूज़पेपर को किसने शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू किया गया था। इनके पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम था? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम था चित्तरंजन दास।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने करी थी। इसका ये एग्जाम में पूछी जाती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनको एक निकनेम भी दिया गया था जो कि महात्मा गांधी की जगह पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स नाम से इनको एक निकनेम भी दिया गया था, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका एक और निकनेम है नेताजी। नेताजी किसे बुलाते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से बुलाया जाता है। एक और इनका नाम है बीकन ऑफ द लाइट ऑफ द एशिया, इससे भी इनको जाना जाता है। इन्होंने ही फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को जो उपाधि है वो इनके द्वारा ही दी गई थी, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, किस देश को वर्ष 2030 की एशियाई खेलों की मेजबानी प्रदान कर दी गई है? आंसर हो जाएगा कि हाल ही में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कतर देश को 2030 के जो एशियाई खेल हैं उसकी मेजबानी प्रदान कर दी गई है। तो हाल ही में इसको लेकर एक छोटा सा चुनाव हुआ था, जिसके बाद में 2030 में होने वाले जो एशियन गेम्स हैं वो कतर की कैपिटल दोहा में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसका जो इलेक्शन है वो हाल ही में कतर ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में 2030 वाला, और उसके 4 साल बाद 2034 में इन खेलों का जो आयोजन है ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2034 में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। कतर के बारे में डिस्कस करें, कतर की कैपिटल है दोहा, मुद्रा का नाम है रियाल, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किस कंपनी ने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में सेल ने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2020 को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सेल को वर्ष 2020 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड सेल को दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, चूंकि सेल के बारे में डिस्कशन किया है तो उसके बारे में जितना भी और जानते हैं समझते हैं। सेल के अध्यक्ष का नाम है अनिल कुमार चौधरी। सेल का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में करी गई है। 19 जनवरी 1954 में सेल की स्थापना को किया गया है। इसके बाद में वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों में किस अभिनेता को टॉप किया है? तो इसमें एक अभिनेत्री है जिनका नाम है काइली जेनर। काइली जेनर ने वर्ष 2020 में कमाई करने के मामले में सबसे पहले स्थान पर रहने का मुकाम हासिल किया है। यहाँ पर काइली जेनर जो है ये पहले स्थान पर आती हैं, बाकी नेम आपको नहीं याद रखने हैं। साथ ही साथ में इस लिस्ट में अक्षय कुमार को भी स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो काइली जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दिसंबर 18 को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग वर्ष 2020 की इसकी जो थीम है उसके बारे में डिस्कस करें तो इसका हो जाएगा री इमेजिन ह्यूमन मोबिलिटी। ये वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम हो जाएगी, जो कि आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना के लिए 6 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों का विकास कौन सी संस्था करेगी? तो हाल ही में डीआरडीओ ने ऐसा फैसला किया है कि ये भारतीय वायुसेना के लिए पूरे भारत पर निगरानी रखने के लिए, अपने बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित करने के लिए एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों को विकसित करने का फैसला यहाँ पर डीआरडीओ ने किया है। तो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन तैयार होगा और हाल ही में डीआरडीओ ने इसको बनाने की घोषणा करी है। डीआरडीओ की बारे में बात करें, स्थापना 1958 में, मुख्यालय दिल्ली में, और चेयरमैन का नाम है इस समय जी सतीश रेड्डी।
दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, दिसंबर 2020 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया जाएगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।